गाइस, वेलकम टू आवर न्यू सेगमेंट। आज हम सीखेंगे एक नए टर्म के बारे में। शायद ये टर्म आप में से कुछ लोगों ने पहले सुना होगा। ये टर्म है बोनस शेयर्स। सी देयर आर मल्टीपल वेज जिससे कंपनी मार्केट से अपना कैपिटल एनहांस करती है, साथ ही अपनी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और लिक्विडिटी भी बढ़ाती है। इसका एक तरीका है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स बेसिकली होते हैं मुफ्त के शेयर्स या फिर एज द नेम सजेस्ट बोनस में मिलने वाले शेयर्स जो एक कंपनी अपने प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को देती है बिना उनसे कुछ भी पैसे लिए। इन्हें कंपनीज अपने प्रॉफिट या रिजर्व फंड्स में से इशू करती हैं। ये बोनस शेयर्स एक स्पेसिफिक रेशियो जैसे 1:1 या 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अभी भी ना समझ आया हो तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपके पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स इशू करेगी, यानी हर एक शेयर के बदले में एक और शेयर फ्री में मिलेगा। इसका मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 100 और शेयर्स मिलेंगे और अब आपके पास टोटल 200 शेयर्स होंगे। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे, चलो कॉन्सेप्ट तो सही है, पर क्या पहले किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू करे हैं? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल किए हैं, और वो भी काफी वेल नोन कंपनीज ने, जैसे कि इन्फोसिस, बीपीसीएल, विप्रो एंड आईटीसी। लेकिन बोनस शेयर्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एज एन इन्वेस्टर जब आपके पास बोनस शेयर्स आते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जरूर हैं, लेकिन वैल्यू उतनी ही रहती है। शेयर्स की वैल्यू में आप इंक्रीमेंट नहीं देखेंगे। जैसे अगर आपके पास इन्फोसिस के 100 शेयर्स हैं, एक शेयर 75 रुपीज का है, तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 7500 रुपीज। मान लो इन्फोसिस ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर ऑफर किए, तब आपके पास टोटल 200 शेयर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शेयर की वैल्यू 75 से 37.5 रुपीज हो जाएगी और आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 200 विच इज 7500 रुपीज। वैसे ही अगर 3:1 के रेशियो में आपको बोनस शेयर्स मिले तो आपके पास टोटल शेयर्स होंगे 100 प्लस 300 विच इज 400 शेयर्स। लेकिन पर शेयर की वैल्यू यहाँ 75/4 मतलब 18.75 हो जाएगी, मेकिंग द वैल्यू ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट द सेम as 7500 रुपीज। अब ये जानते ही आई एम श्योर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर वैल्यू सेम ही रहेगी तो बोनस शेयर्स का फायदा क्या हुआ? तो इसे ऐसे समझिए कि बोनस शेयर्स मिलने के बाद आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा। मतलब पहले जो आपके पास 7500 में 100 शेयर्स थे, 1:1 रेशियो में बोनस शेयर्स मिलने पर आपके पास 7500 रुपीज में ही 200 शेयर्स आ जाएंगे, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाए। एग्जाम्पल के बाद हम बोनस शेयर्स के एडवांटेजेस भी अब देख लेते हैं। कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस, जैसे कि एनहांसमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। जब एक कंपनी बोनस शेयर्स निकालती है तो वो अपने प्रॉफिट को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस में मार्केट से बिना एक्स्ट्रा फंड लिए कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए, साथ ही मार्केट में उनकी टोटल वैल्यू भी बढ़ जाती है। The second advantage is improved liquidity in the market. बोनस शेयर्स इशू करने के बाद कंपनी के ट्रेडिंग के लिए भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम में इंक्रीमेंट से कंपनी के शेयर्स की लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। हायर लिक्विडिटी शेयर्स को और एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव बनाती है। मतलब बोनस शेयर्स इशू करने के बाद एक कंपनी शेयर्स को बाय और सेल करना इजी बना देती है। इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। बोनस शेयर्स इशू करने से कंपनी का एग्जिस्टिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन तो नहीं बदलता, लेकिन इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, इसका आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, जिससे कि मार्केट और इन्वेस्टर्स दोनों की ही नजर में कंपनी की वैल्यू बढ़ सकती है। वैल्यू के साथ साथ मार्केट में कंपनी की इमेज और ट्रस्ट भी बढ़ता है। मतलब द फोर्थ एडवांटेज इज एनहांस्ड कंपनी इमेज एंड शेयर होल्डर ट्रस्ट। बोनस शेयर्स ऑफर करना कंपनी की इमेज को बेहतर बना सकता है और शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ये दिखाता है कि कंपनी ने फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म किया है
और वो अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के साथ बांटने को रेडी हैं। अगर इन्वेस्टर्स की तरफ से देखें तो पहला एडवांटेज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, जो कि है बोनस शेयर्स से प्रेजेंट शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, यानी एडिशनल शेयर्स। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए ये एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, शेयर होल्डिंग इंक्रीज। बोनस शेयर से आपकी उस कंपनी में शेयर होल्डिंग बिना एक्स्ट्रा पैसे लगाए बढ़ जाती है। आपके पास पहले से ज्यादा शेयर्स होते हैं तो नेचुरली कंपनी के प्रॉफिट में आपका हिस्सा भी बढ़ जाता है। एनहांस्ड ओवरऑल रिटर्न्स। बोनस शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि जब आप अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको क्यूमुलेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस फ्यूचर में बढ़ता है तो आपको ज्यादा शेयर्स होने की वजह से ओवरऑल रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। बोनस शेयर्स इशू करने के बाद लिक्विडिटी बढ़ती है और इसका फायदा इन्वेस्टर्स को भी मिलता है, क्योंकि आप आसानी से शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। बोनस शेयर्स मिलने से इन्वेस्टर्स का कंपनी पे भरोसा बढ़ता है। ये लॉन्ग टर्म में कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अच्छा है। टैक्स एफिशिएंट। बोनस शेयर्स लेने पर कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं लगता। मतलब आपको जो नए शेयर्स मिले हैं उन पे आपको इनकम टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता। बोनस शेयर्स को रिसीव करना टैक्स एफिशिएंट है कंपेयर्ड टू डिविडेंड्स। तो ये होते हैं बोनस शेयर्स, जो कि एक अच्छा सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए कि कंपनी स्टेबल है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरह होता है शेयर होल्डर्स के लिए बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन हमेशा याद रखें कि शेयर्स इन्वेस्ट करते वक्त सिर्फ बोनस शेयर्स पे डिपेंडेंट ना रहें, कंपनी की परफॉर्मेंस, मार्केट कंडीशंस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर भी ध्यान रखें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.